अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो जी, आज मैं आप लोगों से व्लॉग शेयर करूँगी कढ़ी बनाने का। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं चारपाई पर बैठकर कढ़ी बनाऊँगी? ऐसा कुछ नहीं है। असल में मैं यहाँ पर बैठ के सामान सारा रेडी कर रही थी, तो इसलिए जो है ना मैं इधर ही बैठी हुई थी। हवा चल रही थी सेन में काफ़ी, तो मैंने सोचा गर्मी में जाके ज़रूर सामान रेडी करना, इधर ही कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैं चारपाई पर बैठ कर मसाला वगैरह रेडी कर रही थी। तो ये देखें, मैंने उसमें प्याज कटिंग कर लिया था पतीले में और घी डाल लिया था। इधर जो है मैं 7 टिक्कियों का सामान रेडी कर रही हूँ और 7 कड़ी का। तो मैंने कड़ी का सामान रेडी करने के लिए इसमें डाल लिया नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और अनारदाना डालेंगे हम, और टमाटर और हरी मिर्ची मैंने कटिंग कर ली थी। और आप लोगों के सामने ये जो प्लेट में मैं सामान रेडी किया, ये मैं कड़ी में डालूँगी, और जो मैंने बाउल में वो किया है वो उसमें हम आपको बाद में दिखाएंगे कि क्या क्या ऐड करना है। तो जी, अब मैंने इसमें अनारदाना भी और कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर ली थी। तो ये देखें, अनारदाने से जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी मज़ेदार कढ़ी बनती है, और आप यकीन करें बड़ी मज़ेदार सी टेस्टी सी कढ़ी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो आप जो है ना अच्छा जायका जो है ना भूल जाएंगे। ये सूखा धनिया था, ये भी बहुत अच्छा जो है ना टेस्ट देता है। सूखा भी मैंने पाउडर भी डाला है, और ये जो है ना दरदर किया हुआ भी डाला है। तो ये साबुत जो है ना जैसे ही मुंह में आता है ना कढ़ी में, बहुत अच्छा इसका जायका लगता है। इधर जो है मैंने टिक्कियों के लिए सामान रेडी कर लिया था। आज मैं टिक्कियों वाली कढ़ी बनाने लगी थी। और ये जो है मैं जो है अमेज़ा तैयार कर लूँगी। इसमें जो है मैं अच्छे से जो लस्सी पहले बनाऊँगी। दही की मैंने लिया था दही। हम लस्सी की कढ़ी नहीं बनाते, पहले दही लेते हैं और दही की कढ़ी बनाते हैं। तो दही को जो है अच्छे से मैंने पानी डाल के जो है ग्राइंड कर लिया था। लाइट गई हुई थी, इस वजह से हमने ग्राइंडर में नहीं किया। आप चाहें तो आप ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जग में लस्सी की थी इसकी, और जग में लस्सी करने के बाद जो है ना मैंने इसमें डाल दिया था, ये देखें। तो बेसन मैंने इसमें डाल दिया था। पहले मैंने दही की लस्सी बनाई है आप लोगों के सामने, और अब जो है मैंने इसमें बेसन डाल दिया, और अच्छे से जो है ना इसकी मैंने ये इस अच्छे से मैश करना है। बिल्कुल भी ये गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि अगर गुठलियाँ रहेंगी ना फिर कढ़ी में अजीब सी लगती है। तो गुठली बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से इसको आपने मदानी से जो कर लेना, मैं तो कहती ग्राइंडर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया लाइट गई हुई थी, जिसकी वजह से मैंने इस तरीके से किया है। क्योंकि पहले ही शाम हो रही थी, और लाइट का आजकल कोई पता नहीं होता कि कब गई है और कब आए। तो 2-2 4-4 घंटे नहीं आती। तो इस वजह से जो है ना लाहौर में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना देर हो रही, वैसे भी कढ़ी को हम 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए जो है ना मैंने इसको सोचा कि जग में ही बना लेती हूँ। तो मैंने अच्छे से इसको मैश कर लिया। ये देखें, बिल्कुल भी कोई गुठली नहीं मैंने रहने दी। और अब मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड करूँगी, ताकि जो है ना जग भर जाए। और इधर जो है अब हम करेंगे, किचन में आ गए थे, और किचन में मैंने सबसे पहले जो है प्याज फ्राई किया। घी आपने अपने हिसाब से डाल लेना है। प्याज जैसे ही फ्राई हो गया तो ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं, और इसके बाद अच्छे से मसालों को भून लेना है आपने। टमाटर भी चाहें तो आप ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि लाइट की वजह से नहीं, ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी चाहें तो आप ग्राइंडर कर सकते हैं। ईजी हो जाएगा, आपको ये जो चमचा लगाने की मेहनत है ये नहीं करनी पड़ेगी। आजकल आपको पता है हर चीज़ का। मैंने तो ये देखें मसाला हाथ से मैश किया, चमचा चला चला के। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके टमाटर को ग्राइंड किया होगा तो मसाला 1 मिनट में भुना जाएगा। और जैसे ही मसाला भून लिया था, मसाला रेडी हो गया, घी आप लोगों के सामने ऊपर आ गया, तो इसमें मैंने वो जो लस्सी बनाई थी वो मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया, बेसन और लस्सी। तो ये देखें जी, मैंने इसमें इस तरीके से डाल दिया। अब ये जो है ना हमने इसको क्योंकि पकाना, मैं ज़्यादा पकी हुई कढ़ी पसंद करती हूँ, तो मैं इसमें मज़ीद पानी जो है ना वो डालूँगी, ताकि पतीला जो है ना भर जाए। हमने इस हिसाब पर रखा हुआ है कि जैसे अब ये देखें, एक जग मैंने पहले डाल दिया था, अब इसमें एक जग मैंने तकरीबन और डाल दिया। ये हम इसमें ना सारा पतीले को भर देंगे अच्छे से पानी का। जितना पानी डालना है आप चाहें तो एक दफ़ा में भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो पानी थोड़ा थोड़ा भी डाल सकते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे पकाते हैं कि पक गई है फिर थोड़ा पानी डाल दिया, लेकिन मैं इस तरह करती हूँ कि मैं एक ही दफ़ा में जितना पानी डालना है डाल देती हूँ। ये देखें, पतीला माशाल्लाह से इस तरीके से भर गया। जैसे उबाला आ जाए आपने आंच कर देनी है कम। और उसके बाद इधर मैं टिक्कियों का सामान बनाने लग गई थी। तो इसमें मैंने डाला है बेसन, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और नमक, सुरख मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, अनारदाना, कुटी हुई काली मिर्चें, तो दरदर की हुई मिर्चें। तो इसमें मैंने सारी कुछ मैंने डाल के, तो इस तरीके से मैंने पानी डाला है, और पानी डाल के इसको मैंने अच्छे से जो है इसका मेज़ा बना लूँगी।
और क्योंकि हमने आज पकौड़ों वाली कढ़ी नहीं थी बनानी, टिक्कियों वाली बनानी थी, तो मुझे याद आया कि मैंने सुरख मिर्चें तो डाली नहीं है, मैं भूल गई हूँ, इसलिए इसका कलर ऐसा हो रहा है। तो फिर मैंने दोबारा से इसमें डाली सुरख मिर्चें और फिर मैंने इस तरीके से इसको जो है ना मिक्स करना शुरू कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है आपने इसको थोड़ी देर के लिए, चाहे 15 मिनट के लिए, चाहे आधे घंटे के लिए आपने इसको रख देना। तो मैंने इसको बना के रख दिया था फ्रिज में और इसके बाद मैंने कढ़ी को जो है देखना शुरू कर दिया था कि कढ़ी किस तरीके से रेडी हो जाएगी। और उतनी देर में मैंने गूंद लिया आटा, क्योंकि हमने बनानी थी 7 रोटियाँ। और कढ़ी के साथ आप लोग चावल भी बना सकते हैं, किसी को चावल पसंद होते हैं, किसी को रोटियाँ पसंद होती हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपने कढ़ी जो है ना रेडी कर लेनी है। तो यकीन करें आज मैं कढ़ी बना रही थी और कढ़ी के साथ साथ मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था। एक तो मुझे अपनी बेटी याद आ रही थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से जो है मेरी बेटी बना रही थी कढ़ी। तो आज वो चुके चली गई हुई है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर चली गई हुई है। तो आज मैंने सोचा कि ख़ुद कढ़ी बनाती हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने जो है, काफ़ी अरसे बाद मतलब कि ना मैंने कढ़ी बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है फिर बड़ों के हाथ का जायका तो ऐसा ही होता है। और बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी कढ़ी बनी थी। हालांकि चूँकि मुझे लग रहा था कि शायद सही नहीं बनेगी। तो इधर मैं टिक्कियाँ रेडी कर रही थी और बच्चे जो है साथ साथ टिक्कियाँ भी खा रहे थे और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मौसम भी जो कि आजकल बरसात का मौसम है, तो आजकल ऐसी की चीज़ों को दिल भी ज़्यादा करता है। ज़्यादा गर्मी में भी ये कढ़ी अच्छी नहीं लगती और ज़्यादा सर्दी में भी। और बहुत मज़ा आ रहा था माशाल्लाह, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कढ़ी बनी थी और टिक्कियाँ भी बहुत टेस्टी बन रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद अच्छी नहीं बनेगी, इतने अरसे बाद बनाई है तो, लेकिन टेस्ट चूँकि टेस्ट हाथों का ही होता है और आपने दिल से बनाई हुई चीज़ हो तो टेस्ट कैसे ना आए। और किचन में जैसे ही मैं जाती हूँ तो मैं जो है वो इस तकरीबन बात नहीं करती हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने जब किचन में काम करना होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अल्लाह पाक का ज़िक्र करती रहूँ और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाई है और मैं अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। तो मैं कहती हूँ किचन का काम करना एक औरत के लिए बड़ी ही खुशी की बात होती है और बड़ी ही सुकून की बात होती है। जब एक औरत अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना बना रही होती है तो बड़ा खुश और मुतमईन होकर खाना बनाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर लोग जो है ना किचन का काम करने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब आप अपनी फैमिली के लिए खाना बना रहे होते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और जब आपके घर कोई गेस्ट आए हों तो फिर तो आपको खुशी वैसे ही दुगनी हो जाती है, क्योंकि मुझे मेहमानों का आना और मेहमानों के लिए खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे और हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा जो मेहमान खैरियत से और ख़ुशी से आना जाना लगा रहे, तो मुझे बहुत पसंद है किसी को कुछ देना या किसी के मेहमान का करना। तो आज मैंने कढ़ी बनाई थी और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं किसी को खिलाऊं। तो फिर मैंने जो है आपको बताया था कि मैं 4th फ्लोर पर रहती हूँ, तो फिर मैंने ये तीनों घरों के लिए डाली थी, बॉल में छन्नियों में डाली थी कढ़ी। और मैंने अपनी बेटी को भेजा के जाओ सबको खिला के आओ, सबको टेस्ट करवाओ, ताकि हम मिलजुल के खाएँ। मिलजुल के खाने में बरकत है। तो सबको टेस्ट करवाइए और बहुत मज़ेदार कढ़ी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कैसी लगी। ओके।